Hi, hello everyone. So, someone was asking me about my preparation strategy I used for EMRS PGT केमिस्ट्री। मुझसे पूछा गया है कि मैंने कौन कौन से बुक्स प्रेफर किए हैं और कोई ऑनलाइन कोचिंग वगैरह लिया है कि नहीं। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर दैट वन ओनली। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से बुक्स यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले फॉर इंग्लिश, सिंस माई इंग्लिश ग्रामर इज़ वेरी वेरी वीक, तो मुझे इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर था, तो मुझे इंग्लिश पढ़ा क्योंकि मेरा इंग्लिश ग्रामर बहुत बहुत ज़्यादा वीक है। एंड फॉर दैट आई हैव दैट बुक। मेरे पास ये बुक था ऑलरेडी, दैट इज़ दिस वन यू सी। हाँ, तो ये वाला बुक मैंने ग्रामर के लिए यूज़ किया था एंड मैं अभी भी इसे पढ़ती हूँ बिकॉज माई इंग्लिश ग्रामर इज़ वेरी वेरी वीक एंड आई नीड टू इम्प्रूव इट। तो मैंने ये वाला मैंने यही वाला इसी से रेफ़र किया था। एंड हिंदी फॉर हिंदी लूसेंट का कोई जनरल हिंदी का बुक है। अभी मेरे पास वो बुक अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे है कहीं पे, बट मुझे अभी मिल नहीं रहा है। तो मैंने वो वाला बुक से ही हिंदी ग्रामर यूज़ किया था। माई हिंदी ग्रामर वॉज ओके ओके, इंग्लिश की तरह वीक नहीं था, तो हिंदी ग्रामर मैंने वहीं से पढ़ा था। देन फॉर केमिस्ट्री मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लास 11-12 की जो NCERT बुक्स है उसी को पढ़ा था। मैंने काफ़ी बार वो पढ़े हुए हैं और आपको पता है कि मैंने KBS में कॉन्ट्रैक्चुअल में काम किया है, तो इसलिए मैंने कई बार वो पढ़ा भी हुआ है। तो मैंने सिर्फ वही बुक्स रेफ़र किए हैं, बहुत अच्छी तरह से अंदर से पढ़ा हुआ है मैंने वो बुक। और देयर इज़ अ थिंग कि NCERT बुक देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन आप जितने बार NCERT को पढ़ोगे ना, ईच एंड एवरी टाइम यू विल डिस्कवर अ न्यू थिंग फ्रॉम इट। बहुत छोटा होता है लेकिन उसके लाइन्स इतने डीप मीनिंग के होते हैं दैट ईच एंड एवरी टाइम यू रीड इट यू विल डिस्कवर अ न्यू थिंग फ्रॉम इट। ठीक है, तो मैंने वही किया था और मैंने कुछ अलग से नहीं किया था। मैंने MSc BSc में जितना भी पढ़ा था, मुझे जितना भी याद था, एग्ज़ाम में मैंने देखा कि MSc या BSc से 1-2 क्वेश्चन ही आए थे, मुझे याद थे, तो मैंने कर दिया। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैंने ये 2 बुक्स यूज़ किए थे क्योंकि रीजनिंग वगैरह प्रैक्टिस करना था, केमिस्ट्री के MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे। तो ये वाला बुक मैंने यूज़ किया था कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही मैंने ये परचेज़ किया था। तो ये वाला बुक और सिर्फ जनरल पेपर के लिए दिस वन। ठीक है, मैंने यही 2 बुक्स प्रेफर किया था। मुझे तभी आइडिया नहीं था कि क्या करना है। MCQ के कुछ बुक्स मुझे चाहिए थे, तो मुझे ये दिखा तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। आप कोई भी आपके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, यही यूज़ करना है ऐसा कोई नहीं है। बट इस बुक में जो भी रीजनिंग थे दे वर वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि जो भी EMRS का जो भी रीजनिंग पार्ट आया था इट वॉज क्वाइट सिमिलर। मतलब इसमें जो पैटर्न्स थे उसके पैटर्न्स भी क्वाइट सिमिलर थे, तो मुझे रीजनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। एंड रीजनिंग में मैंने 20 में से 19 अटैम्प्ट किया था और मेरे 2 गलत हुए, मतलब मेरे 17 करेक्ट थे। और कंप्यूटर मैंने वैसे ही यूट्यूब के चैनल से पढ़ लिया था, यूट्यूब के कोई भी रैंडम चैनल से कंप्यूटर मैंने पढ़ा था और मैंने कंप्यूटर 10 में से ओनली 5 अटैम्प्ट किया था और 5 में से 5 करेक्ट था। और जनरल पेपर मैंने हिमांशी मैम के कुछ वीडियोस देखे थे, तो वहीं से मैंने जनरल पेपर किया था। और आपको पता होगा कि KVS में मेरा रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था, तो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होने की वजह से तभी मैंने पेडागोजी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, वो भी हिमांशी मैम के वीडियोज़ देख के ही पढ़े थे। तो इसीलिए मेरा पेडागोजी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट मैंने वीडियोस देख के ही किया हुआ था। और जो भी मेरे BEd के थोड़े बहुत बुक्स थे वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था। और उसके बाद जनरल पेपर में हाँ, जीके मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। 10 में से 10 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे बिकॉज आई एम वेरी मच वीक इन जनरल नॉलेज। आई एम वेरी मच सॉरी टू से, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, बट हाँ, मेरा जनरल नॉलेज अच्छा नहीं है। तो यही है बस, मैंने यही कुछ बुक्स प्रेफर किए थे और कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। और आपको पता होगा सिंस आई वाज वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल इन KVS, तो KVS में जब न्यू रिक्रूटमेंट हुआ, मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो उसके बाद न्यू टीचर आ गए, तो मैंने मतलब छोड़ना पड़ा मुझे नवंबर में और एग्ज़ाम था दिसंबर में। सो आई गॉट ओनली 1 मंथ। सो दिस मच फॉर टुडे। सो विल मीट नेक्स्ट अप। और अभी भी ज्वाइनिंग का कोई अपडेट नहीं है, सो विल मीट later. Bye. Thank you.